भक्तजनों, जय श्री राम, जय हनुमान। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड में दोहा नंबर 16 गोस्वामी तुलसीदास जी ने कुछ इस प्रकार लिखा है। उन्होंने बहुत सचित्र वर्णन करते हुए कहा है, सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप तिय गरुण ही खाय परम लघु व्याल। उन्होंने कहा है, हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। मन संतोष सुनत कपि बानी, भगति प्रताप तियज बलसानी। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हुअहु तात बलशील निधाना। भक्ति, प्रताप, तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की बाणी सुनकर सीता जी के मन में बहुत ही संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो। अजर अमर गुण निध सुत हुहु, करहु बहुत रघुनायक छुअहु। करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रियम मगन हनुमाना। निर्भर प्रियम मगन हनुमाना। हे पुत्र, तुम अजर, बुढ़ापे से रहित, अमर और गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। बार बार नायस पद सीसा, बोला बचन जुअरी कर कीसा। अब कृत भयो मय माता, आशीष तो यमोघ विख्याता। आशीष तो यमोघ विख्याता। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया, अब मैं तर गया। आपका आशीर्वाद अमोघ अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है। इसी क्रम में गोस्वामी तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, सुनहु मात मुहि अतिशय भूखा, लागी दियखि सुंदर फल रूखा। सुन सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। परम सुभट रजनी चर भारी। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लगाई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी अयोध्या राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। तब हनुमान जी ने कहा, तिन्ह कर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन माही। तिन्ह कर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन माही। हे माता, यदि आप मन में सुख माने प्रसन्न होकर आज्ञा दे तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं है।
दियखी बुद्धि बल निपुण कपि कहु जानकी जाहु। रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाहु। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। चले नाय सिर पैठ्यऊ बागा, फल खाय से तरु तुअरै लागा। रहे तहाँ बहुभट रखवारे, कछु मार्यस कछु जाय पुकारे, कछु मार्यस कछु जाय पुकारे। वह सीता को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए, फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहां बहुत से अयोध्या रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की, नाथ ये कयावा कपि भारी, तेहि अशोक बाटिका उजारी। खायस फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्दि मर्दि महि डारे, रक्षक मर्दि मर्दि महि डारे। और कहा, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए, वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। सुनी रावण पठये भट नाना, तिनहि दियखि गरजो हनुमाना। सब रजनीचर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अधमारे, गए पुकारत कछु अधमारे। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे, उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ जो अधमरे थे चिल्लाते हुए गए। पुनि पठयउ तेहि अक्ष कुमारा, चला संग लय सुभट अपारा। आवत दियख बिटप गहि तर जा, ताहि निपाति महाधुनि गर जा, ताहि निपाति महाधुनि गर जा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि बड़े जोर से गर्जना की। कछु मार्यस कछु मर्द्यस, कछु मिलयस धरि धूरि। कछु पुनि जाय पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरि। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की, हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। सुनि सुत बध लंकेश रिसाना, पठयसि मियंगनाद बलवाना। मारसि जन जनि सुत बांध्य सुताही, देखी कपि कहाँ कर आही, देखी कपि कहाँ कर आही। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने जेठे पुत्र बलवान मेघनाद को भेजा। उसने कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध लाना। उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। कपि दियखा दारुण भटयावा, कटकटाय गर जाय रुधावा, कटकटाय गर जाय रुधावा। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाद चला। भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध हो गया, बहुत क्रोधित हुआ। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक अयोध्या आया है, तब वह कटकटा कर गरजे और दौड़े
अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ कीन लंकेश कुमारा, रहे महाभटता की असंगा, गहि गहि कपि मर्दय निजयंगा, गहि गहि कपि मर्दय निजयंगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाद को बिना रथ का कर दिया, रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। फिर तब इसी क्रम में फिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, तिनहि निपाति ताहि सन बाजा, भिरे जुगल मानहु गजराजा, मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताहि एक क्षण मुरझाई, ताहि एक क्षण मुरझाई। उन सबको मारकर फिर मेघनाद से लड़ने लगे। लड़ते हुए वह ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए हों। हनुमान जी उसे एक घूसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े, उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। उठी बहोरी कीन्हिस बहु माया, जीति न जाय प्रभंजन जाया, जीति न जाय प्रभंजन जाया। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। ब्रह्मयस्त्र त्यहि साधा, कपि मन कीन विचार, जौना ब्रह्म सर मानव महिमा मिटय अपार। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूं तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। ब्रह्मबान कपि कहूं त्यहि मारा, परतिहु बार कटक संघारा, त्यहि देखा कपि मूर्छित भयउ, नाग पास बांध्य सिलय गयउ, नाग पास बांध्य सिलय गयउ। उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा, जिसके लगते ही वह पृथ्वी से नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उनको नागपाश से बांधकर ले गया। जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी, तास दूत की बंध तरुयावा, प्रभु कारज लगी कपि बंधावा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है, किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बंधा लिया। कपि बंधन सुनी निश्चर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए, दस मुख सभा दियखि कपि जाई, कहीं न जाय कछु अति प्रभुताई। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी, उसकी अत्यंत प्रभुता ऐश्वर्य कुछ कही नहीं जाती। कर जोरे सुर दिसिप विनीता, भ्रिकुटी बिलोकत सकल सभीता, दियखि प्रताप न कपि मन शंका, जिमि यहि गण महु गरुण यशंका, जिमि यहि गण महु गरुण यशंका। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए सब रावण की भौं ताक रहे हैं।
उसका रुख देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वह ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक निर्भय रहते हैं। कपिहि बिलोकि दशानन बिहिसा कहि दुर्बाद, सुत बध सुरत कीन पुनि उपजा हृदय विषाद। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। कहा लंकेश कवन तय कीसा, क्यहि के बल घालहि वन खीसा। की धो श्रवण सुनहि नहीं मोहि, दियखौ अति असंख सठ तोहि। दियखौ अति असंख सठ तोहि। लंकापति रावण ने कहा, रे बानर तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मुझे मेरा नाम और यश कानों से नहीं सुना? रे सठ, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूँ। मारे निशिचर क्यहि अपराधा, कहु सठ तू वही न प्राण कई बाधा। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाय जासु बल विरचित माया। पाय जासु बल विरचित माया। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? रे मूर्ख, बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? हनुमान जी ने कहा, हे रावण सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूह की रचना करती है, जाके बल बिरंची हर ईसा। पालत सृजत हरत दस सीसा। जा बल शीस धरत सहसानन, अंड कोश समेत गिरि कानन। अंड कोश समेत गिरि कानन। जिनके बल से हे दस शीस ब्रह्मा विष्णु महेश क्रमशः सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्रमुख फलों वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं। धरई जो विविध देह सुर त्राता, तुमसे सठन सिखावन दाता। हर को दंड कठिन जहि भंजा, त्यहि समेत निपदल मद गंजा। त्यहि समेत निपदल मद गंजा। जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्भ चूर्ण कर दिया। खरदूषण त्रिशिराय रुबाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। खरदूषण त्रिशिराय रुबाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। जिन्होंने खरदूषण त्रिशिरा और बाली को मार डाला, जो सबके सब अतुलनीय बलवान थे। भक्तजनों, जय श्री राम, जय हनुमान। आज यहीं तक, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। हर हर महादेव।